जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो है पूरा लेसन 1 समाप्त हो गया और हम प्रश्न उत्तर के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंगों के बारे में भी आपको समझाते चलेंगे जिस तरीके से क्लास में समझाया जाता है। देखिए, पार्ट 2, भारतीय समाज की जनसंख्यांकी संरचना। तो इसको हम लोगों को पढ़ना है। ज़रा सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं कि सिलेबस में हमारी जो हेडिंगें हैं वो कौन कौन सी है। भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना, तो ये जो है हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में है, ये है 4 नहीं है, ये 4 नहीं है। तो 4 के बारे में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग 2 के बारे में हैं। 2 में एक बड़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग देखिए, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए। जब आप स्नातक में जाएंगे अर्थात बीए हुए करने लगेंगे तो ये जो इन लोगों की सिद्धांत हैं, इनके सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। इस सिद्धांत के बारे में आप लोग भली भांति जानते रहिए। तो आपको जो बीए जो करता है समाजशास्त्र आप लोगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लगभग लगभग सब लेते हैं। तो इसके जो सिद्धांत हैं वो उसमें पूछे जाते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्नातक के दृष्टिकोण से। तो आइए आज एक लोगों के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो माल्थस का जो सिद्धांत था इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थन का जनसंख्या का सिद्धांत कंडोरसेट तथा गॉडविन के विचारों के प्रति, ये वैज्ञानिक ही हैं और ये सब विदेशी हैं तो नाम भी थोड़ा अजीब है, एक प्रतिक्रिया है। माल्थस के पिता कौन थे? गॉडविन के विचारों से प्रभावित एक आशावादी व्यक्ति था। माल्थस का पिता गॉडविन के विचारों से प्रभावित एक आशावादी व्यक्ति था, किंतु स्वयं माल्थस अपने पिता के विपरीत निराशावादी युवक था। अतः सन 1998 माल्थस ने ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। शायद ही कोई पुस्तक प्रकाशित होने के बाद इतने विवाद का विषय रही हो जितनी माल्थस की यह पुस्तक रही। इसका आगमन ऐतिहासिक घटना के रूप में माना जाता है। माल्थस ने अपना सिद्धांत 2 प्रमुख बातों पर आधारित किया है। पहला क्या है? मानव अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है। पहला उनका सिद्धांत जो था वो मानव अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, यानी अगर मानव को रहना है, मानव का अस्तित्व बनाए रखना है, मानव को जिंदा रखना है, रहना है उनको, तो उनको भोजन आवश्यक है। दूसरा जो उनका सिद्धांत था, विषम लिंगियों के बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है। यह उत्तेजना लगभग अपनी वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी। विपरीत विषम लिंगियों का मतलब ये हुआ कि एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो। तो दूसरा उनका सिद्धांत दूसरा क्या था? विषम लिंगियों यानी मेल और फीमेल के बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है। यह उत्तेजना लगभग अपनी वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी। माल्थस का कथन है कि जनसंख्या वृद्धि की शक्ति भूमि की भोजन पैदा करने की शक्ति से अधिक है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि जनसंख्या में वृद्धि की शक्ति भूमि की भोजन पैदा करने की शक्ति से अधिक है। यदि जनसंख्या एवं भूमि दोनों को ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो जनसंख्या ज्यामिति या गुणात्मक अनुपात से बढ़ती है। बिल्कुल बात सही है। आज के युग में जनसंख्या वृद्धि ही बहुत बड़ा संकट है। कई देशों में तो ये नियम लग गए हैं कि आप अगर 2 से ज़्यादा करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो किसी एक की माता या पिता की मृत्यु निश्चित है। अभी यहाँ हमारे यहाँ नहीं लगा है, लेकिन ये नारा आप लोग सुनते होंगे कि हम 2 और हमारे 2। तो उनका जो कहना था, माल्थस का जो कहना था, उन्होंने कह दिया कि भूमि और जनसंख्या
दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो जनसंख्या होती है वो ज्यामितीय या गुणात्मक अनुपात में बढ़ेगा। इसके विपरीत खाद्य सामग्री केवल गणितीय अनुपात से ही बढ़ पाती है। इन दो असमान अनुपात वाली वृद्धियों को समान बनाने की आवश्यकता है। इसी से मानव अस्तित्व को भोजन संबंधी संकट से बचाया जा सकता है। माल्थस का विचार है कि इन दोनों वृद्धियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जनसंख्या में अवरोध लगते हैं। ये अवरोध दो प्रकार के होते हैं, पहला नैसर्गिक अवरोध तथा दूसरा प्रतिरोधात्मक अवरोध। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जो है जो लिखेंगे इसको पूरा नहीं लिखना है, आपको इसमें से मेन पॉइंट लिखने हैं। मैं आपको पूरा समझा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे की जो आपकी क्लास होगी उसके बारे में जान लीजिए। माल्थस की जो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात था इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, और उसके बाद जो कल का क्लास चलेगा माल्थस के सिद्धांत की आलोचना। देखिए, अगर कोई भी विचार व्यक्त करते हैं तो उनकी बुराइयां भी शुरू हो जाती हैं। तो ये पहले से ऐसा चलता आ रहा है और वर्तमान समय में भी ऐसा हो रहा है। तो इनके जो आलोचना है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।